स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 18वें चैप्टर में हैं। चैप्टर का नाम है ओम के साथ विसंगीत से संगीत तक। तो आगे जो 17वां चैप्टर था उसके अंदर ओम की विधि के ऊपर पतंजलि ने समझाया था, उसका महत्व क्या है और कैसे उस ध्यान को या ओम के नाद को करना है। उस पर से आज के इस चैप्टर में साधकों ने उसी के ऊपर प्रश्न पूछे हैं। बहुत अच्छे से भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज इस चैप्टर का दूसरा दिन है और पेज नंबर है 366। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर अचेतन का एक खंडहर है और इसे मिटाना ही है। और मुझे तुम्हारे लिए एक अग्नि कुंड, एक मृत्यु होना है। केवल इसी भांति मैं मदद कर सकता हूँ और तुम्हारे भीतर एक सुसंगति, एक व्यवस्था को ला सकता हूँ। और मैं तुम पर किसी सुव्यवस्था को लादने का कार्य नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वह बात मदद न देगी। कोई व्यवस्था जो बाहर से थोपी जाती है वो मात्र एक आधार होगी पुराने प्राचीन खंडहर के लिए। यह मदद न देगी। मैं आंतरिक सुव्यवस्था में विश्वास करता हूँ और वह घटता है तुम्हारी अपनी जागरूकता और पुनर्जीवन के साथ। वह आता है भीतर से और फैलता है बाहर की ओर। एक फूल की भांति यह खिलता है और पंखुड़ियां फैलती है बाहर, केंद्र से बाह्य सतह की ओर। केवल वह सुव्यवस्था ही वास्तविक और सुंदर होती है जो तुम्हारे भीतर खिलती है और फैल जाती है तुम्हारे सब ओर। यदि व्यवस्था संगति बाहर से लागू की जाती है, यदि एक करो यदि यह करो और वह न करो का अनुशासन तुम्हें दे दिया जाता है और तुम कैदी होने को बाध्य होते हो, तो यह बात मदद न देगी, क्योंकि यह तुम्हें बदलेगी नहीं। बाहर से कुछ नहीं बदला जा सकता। क्रांति केवल एक ही होती है और वह वही होती है जो भीतर से आती है। लेकिन इससे पहले कि वह घटे, तुम्हें पूरी तरह से मिटना होगा। केवल तुम्हारी कब्र पर ही कुछ नया जन्म लेगा। इसलिए मेरे आसपास अव्यवस्था है, क्योंकि मैं हूं एक अव्यवस्था और मैं अव्यवस्था का एक विधि के भांति उपयोग करता हूं। एक और प्रश्न भी भगवान को पूछा है साधक ने कि भगवान, ओम की साधना करते समय इसे मंत्र की तरह दोहराना अधिक अच्छा होता है या इसे आंतरिक नाद की भांति सुनने का प्रयत्न करना अच्छा है? भगवान कहता है कि भगवान कहते हैं कि ओम का मंत्र 3 अवस्थाओं में करना है। पहले तुम्हें इसे बहुत जोर से दोहराना चाहिए। इसका अर्थ है कि यह शरीर से आना चाहिए। पहले शरीर से आना चाहिए, क्योंकि शरीर ही है मुख्य द्वार। और शरीर को पहले इसमें सराबोर होने दो, इसमें डूबने दो। अतः इसे जोर से दोहराओ। मंदिर में चले जाओ या तुम्हारे कमरे में या वहां कहीं जहां तुम जितना चाहो उतने जोर से इसे दोहरा सको। पूरे शरीर का उपयोग करो इसे दोहराने में। अनुभव करो जैसे कि हजारों लोग तुम्हें सुन रहे हैं माइक्रोफोन के बिना। तो तुम्हें बहुत प्रबल होना पड़ता है ताकि सारा शरीर कंप जाए, इसके साथ हिल जाए। और कुछ महीनों के लिए, लगभग 3 महीनों के लिए, तुम्हें किसी दूसरी चीज की फिक्र ही नहीं लेनी है। पहली अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह दे देती है बुनियाद। जोर से जप करो, जैसे तुम्हारा शरीर का प्रत्येक अणु यही चिल्ला रहा है और इसी का जप कर रहा है। 3 महीनों के बाद जब तुम अनुभव करते हो कि तुम्हारा शरीर संपूर्णतया आपूरित हो गया है, तब गहन तल पर यह शारीरिक कोषाणुओं में प्रवेश कर चुका होगा। और जब तुम इसे जोर से कहते हो
तो यह केवल मुंह से ही नहीं आता, सिर से लेकर पांव तक सारा शरीर इससे दोहरा रहा होता है। यह घटता है। यदि तुम प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा निरंतर दोहराते हो इसे, तो 3 महीनों के भीतर तुम अनुभव करोगे कि मुंह ही नहीं दोहरा रहा है इसे, सारा शरीर इसे दोहरा रहा है। ऐसा घटता है और ऐसा बहुत बार घटा भी है। यदि तुम वस्तुतः ईमानदारी से करते हो ऐसा, प्रामाणिक रूप से, और तुम स्वयं को धोखा नहीं दे रहे होते, यदि यह शिथिल नहीं होता बल्कि 100 डिग्री की घटना होता है, तब दूसरे भी सुन सकते हैं। वे अपने कान लगा सकते हैं तुम्हारे पांव की ओर, और जब तुम इसे जोर से कहते हो, वे तुम्हारी हड्डियों से आता हुआ सुन लेंगे, क्योंकि सारा शरीर आत्मसात कर सकता है नाद को, और सारा शरीर निर्मित कर सकता है नाद को। कोई समस्या नहीं है इसमें। तुम्हारा मुंह तो एक हिस्सा ही है शरीर का, एक विशिष्ट हिस्सा, बस इतना ही है। यदि तुम प्रयास करो तो तुम्हारा सारा शरीर इसे दोहरा सकता है। और ऐसा हुआ है। एक हिंदू सन्यासी स्वामी राम बहुत वर्षों से जोर जोर से जपते थे राम राम। एक बार वे अपने एक मित्र के साथ हिमालय के किसी गांव में ठहरे हुए थे। मित्र था सुप्रसिद्ध सिख लेखक सरदार पूर्ण सिंह। और आधी रात को अकस्मात पूर्ण सिंह ने सुना कि राम राम का जप। वहां कोई नहीं था, केवल स्वामी राम और वह स्वयं थे। वे दोनों सो रहे थे अपने बिस्तरों पर, और गांव था बड़ी दूर, लगभग 2 या 3 मील दूर। कोई न था वहां। पूर्ण सिंह उठा और झोपड़े के चारों ओर घूम आया, लेकिन कोई न था वहां। और जितना ज्यादा वह राम से दूर गया, कम और कम होता गया नाद। जब वह वापस लौटा तो नाद फिर से ज्यादा सुनाई दिया। फिर वह ज्यादा निकट गया राम के, जो गहरी नींद में सोए हुए थे। जिस क्षण वह ज्यादा निकट गया, नाद और भी ऊंचा हो गया। फिर उसने राम के शरीर के एकदम निकट रख दिया कान। सारा शरीर प्रकंपित हो रहा था राम के नाद से। ऐसा होता है, तुम्हारा सारा शरीर आपूरित हो सकता है। यह 3 महीने या 6 महीने का पहला चरण है, किंतु तुम्हें आपूरित होने का अनुभव करना चाहिए। और यह आपूरण उसी भांति है जैसे तुमने भोजन किया हो भूखे रहने के बाद, और तुम अनुभव करते हो इसे जब पेट भरा हुआ और संतुष्ट होता है। शरीर संतुष्ट किया जाना चाहिए पहले, और यदि तुम जारी रखते हो इसे, तो यह घट सकता है 3 महीने या 6 महीने में। 3 महीने एक औसत सीमा है। कुछ लोगों के साथ ऐसे पहले भी घटित हो जाता है, कुछ के साथ यह बात थोड़ा ज्यादा समय लेती है। यदि यह सारे शरीर को आपूरित करता है, तो फिर काम वासना पूर्णतया तिरोहित हो जाएगी। सारा शरीर इतना संतोषमय होता है, यह इतना शांत हो जाता है प्रज्वलित नाद के साथ, कि ऊर्जा को बाहर फेंकने की आवश्यकता ही नहीं रहती, उसे विमुक्त करने की जरूरत ही नहीं रहती, और तुम बहुत शक्तिशाली अनुभव करोगे। लेकिन इस शक्ति का उपयोग मत करना, क्योंकि तुम इसका उपयोग कर सकते हो और तमाम उपयोग दुरुपयोग ही सिद्ध होगा, क्योंकि यह तो पहला ही चरण होता है। ऊर्जा को एकत्रित होना ही है, जिससे कि तुम दूसरा कदम उठा सको। तुम कर सकते हो इसका प्रयोग, क्योंकि शक्ति इतनी ज्यादा होगी कि तुम बहुत चीजें करने के योग्य हो जाओगे। तुम कुछ कह सकते हो और वह सच हो जाएगा। इस अवस्था में तुम्हारे लिए सक्रिय होना निषिद्ध है। तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम्हें क्रोध में किसी से नहीं कहना चाहिए कि मर जाओ, क्योंकि यह घट सकता है।
तुम्हारा नाद इतना शक्तिशाली बन जाता है कि जब यह जुड़ जाता है तुम्हारी पूर्ण देह ऊर्जा सहित, तो यह कहा जाता है कि इस अवस्था में कोई नकारात्मक बात नहीं कही जानी चाहिए, अनजाने में भी नहीं। कोई नकारात्मक बात नहीं कहनी चाहिए। तुम हैरान होगे पर फिर भी तुमसे कह देना उचित होगा। हम इसके इस घर के पिछवाड़े एक छत बना रहे थे और वह गिर पड़ी। वह गिर पड़ी तुम में से बहुतों के कारण ही। तुम ध्यान में जबरदस्त प्रयास कर रहे हो और कम से कम 20 आदमी ऐसे थे जो सोच रहे थे कि वह गिर जाएगी। उन्होंने मदद की, उसे गिरने में मदद की उन्होंने। कम से कम 20 व्यक्ति लगातार सोच रहे थे कि यह गिर जाएगी। जब वे थे वहां, वे उसकी ओर देखते और वे सोचते कि यह गिर जाएगी, क्योंकि उसका आकार ऐसा था कि उनके हिसाब से यह बात असंभव सी कि वह बनी रह सकती। तो वह गिर गई, और जब वह गिर गई उन्होंने सोचा कि निसंदेह हम सही थे। यह है दुष्चक्र। तुम ही हो कारण, और तुम सोचते हो कि तुम सही थे। और तुम सब बहुत प्रयास कर रहे हो ध्यान में। जो कुछ तुम सोचते हो घट सकता है। जब तुम ध्यान कर रहे हो तो नकारात्मक विचार पर कभी मत विचारो। उसका सच होना संभव है क्योंकि तुम्हें कुछ शक्तियां प्राप्त है। और फिर मुझे कुछ लेना देना नहीं कि छत गिर गई। इसके गिरने के कारण तुम में से बहुतों ने शक्ति की एक निश्चित मात्रा खो दी। और इस बात का ज्यादा ध्यान है मुझे। तुम्हारी शक्ति प्रयुक्त हुए बिना कुछ भी नहीं घटता। जो कह रहे थे कि यह गिर जाएगी, उन्हीं के कारण यह छत गिर गई। और वे स्वयं देख सकते हैं। कुछ दिनों तक वे अशक्त और उदास और निराश रहे। उन्होंने अपनी शक्ति खो दी। शायद वो सोच रहे होंगे कि वे उदास थे क्योंकि छत गिर गई है, पर नहीं, वे उदास थे क्योंकि उन्होंने शक्ति की एक निश्चित मात्रा खो दी है। और जीवन है एक ऊर्जात्मक घटना। जब तुम ध्यान नहीं करते तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती। तुम जो चाहो कह सकते हो क्योंकि तुम अशक्त होते हो। पर जब तुम ध्यान करते हो तुम्हें जागरूक होना चाहिए उस एक एक शब्द के प्रति जो तुम कहते हो, क्योंकि हर एक शब्द कुछ निर्मित कर सकता है तुम्हारे चारों ओर। पहला चरण है कि सारे शरीर को आपूरित करने का, जिससे कि सारा शरीर एक नाद शक्ति बन जाता है। जब तुम संतुष्ट अनुभव करते हो तब दूसरा चरण बढ़ाना। और कभी प्रयोग मत करना इस शक्ति का, क्योंकि यह शक्ति एकत्रित करनी होती है और प्रयुक्त करनी होती है दूसरे चरण के लिए। दूसरा चरण है अपने मुंह को बंद करो और दोहराओ, मन ही मन जप करो ओम का। पहले शारीरिक रूप से और फिर मानसिक रूप से। अब शरीर का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गला, जीभ, होंठ, हर चीज बंद रहनी चाहिए। सारा शरीर बंद होना चाहिए और जप होना चाहिए केवल मन में ही। लेकिन जितना संभव हो उतना जोर से ही। वही प्रबलता रहे जैसी तुम शरीर के साथ प्रयोग कर रहे थे। अब मन को जोड़ने दो इसके साथ। फिर 3 महीने के लिए अब मन को संपृक्त होने दो इस नाद से। उतना ही समय मन भी लेगा जितना समय शरीर के द्वारा लिया जाता है। यदि तुम शरीर सहित 1 महीने के भीतर आपूर्ण को प्राप्त कर सकते हो तो तुम मन सहित भी 1 महीने के भीतर प्राप्त कर लोगे। यदि तुम शरीर के द्वारा 7 महीनों में प्राप्त कर सकते हो तो 7 महीने ही लगेंगे मन के द्वारा, क्योंकि शरीर और मन ठीक ठीक दो नहीं है, बल्कि वे एक शारीरिक या साइकोसोमेटिक घटना है।
एक भाग है शरीर, दूसरा है मन। शरीर है प्रगट मन और मन है अप्रगट शरीर। अतः दूसरे हिस्से को, तुम्हारे अस्तित्व के सूक्ष्म हिस्से को आपूरित होने दो। भीतर ओम को जोर से दोहराओ। जब मन परिपूर्ण होता है और भी शक्ति खुलती है तुम्हारे भीतर। पहली अवस्था के साथ काम वासना तिरोहित हो जाएगी, दूसरी के साथ प्रेम तिरोहित हो जाएगा। वह प्रेम जो तुम जानते हो, वह प्रेम नहीं जिसे बुद्ध जानते हैं। सिर्फ तुम्हारा प्रेम तिरोहित हो जाएगा। काम वासना दैहिक अंश है प्रेम का, और प्रेम है काम वासना का मानसिक अंश। जब प्रेम तिरोहित होता है तब और भी खतरा है। तुम बहुत बहुत घातक होते हो दूसरों के प्रति। यदि तुम कुछ कहते हो तो वह तुरंत घट जाएगा। इसलिए दूसरी अवस्था के लिए समग्र मौन लक्षित किया गया है। जब तुम दूसरी अवस्था में होते हो, संपूर्णतया मौन हो जाओ और प्रवृत्ति होगी शक्ति का प्रयोग करने की, क्योंकि तुम बहुत जिज्ञासु होगे इसके प्रति, बचकाने भाव से भरे हुए होगे, और तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ऊर्जा होगी कि तुम जानना चाहोगी कि क्या घट सकता है, पर इसका उपयोग मत करना और बाल उत्साह मत बरतना, क्योंकि तीसरा सोपान अभी भी बाकी है और ऊर्जा की आवश्यकता है। इसलिए काम वासना तिरोहित हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा को संचित करना होता है। प्रेम तिरोहित हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा को संचित करना होता है। अतः तीसरा सोपान मन को आपूरित अनुभव करने के बाद आता है, और तुम इसे जान लोगे जब यह घटता है। पूछने की जरूरत नहीं कि कोई इसे कैसे अनुभव करेगा। यह तो है भोजन करने की ही भांति तुम अनुभव कर सकते हो कि अब पर्याप्त है। मन अनुभव कर लेगा जब यह पर्याप्त होता है, तब तुम तीसरे चरण का प्रारंभ कर सकते हो। तीसरे में न तो शरीर का और न ही मन का उपयोग करना है। जैसे शरीर को बंद किया, अब तुम मन को बंद कर देते हो, और यह आसान होता है। जब तुम 3 या 4 महीनों से जप कर रहे होते हो तो यह बहुत आसान होता है। तुम शरीर को ही बंद कर दो और तुम सुनोगे कि तुम्हारे अंतरतम से तुम तुम तक आते हुए नाद को। ओम होगा वहां जैसे कि कोई और जप कर रहा है और तुम मात्र सुनने वाले हो। यह तो होता है तीसरा चरण, और यह तीसरा चरण तुम्हारे समग्र अस्तित्व को बदल देगा। सारी बाधाएं गिर जाएंगी और सारी अड़चनें तिरोहित हो जाएंगी। अतः यह प्रक्रिया औसत रूप से लगभग 9 महीने ले सकती है। यदि तुम्हारी समग्र ऊर्जा इसमें डाल देते हो तो। एक और प्रश्न भी है जो साधक पूछते हैं कि भगवान, ओम की साधना करते हुए इसे, यही प्रश्न है, इसे मंत्र की भांति दोहराना बेहतर है या अंतर्नाद की भांति इसे सुनने का प्रयत्न करना बेहतर है? भगवान कहते हैं कि बिल्कुल, अभी तो तुम इसे अंतर्नाद की भांति नहीं सुन सकते। अंतर्नाद है वहां, लेकिन बहुत मौन है, बहुत सूक्ष्म, और तुम्हारे पास वह कान नहीं है इसे सुनने के लिए। कान तो विकसित करना होता है। जब शरीर आपूरित हो जाता है और मन भी आपूरित होता है, केवल तभी तुम्हारे पास होगा वह कान, अर्थात तीसरा कान। तब तुम सुन सकते हो उस नाद को जो सदा वहां होता है। यह सर्वव्यापी नाद है। यह अंदर और बाहर है। अपना कान वृक्ष से
लगा दो और यह वहां होता है। अपना कान चट्टान में लगा दो और यह वहां होता है। लेकिन पहले तुम्हारे शरीर और मन का अतिक्रमण हो जाना चाहिए और तुम अधिकाधिक ऊर्जा तुम्हें प्राप्त कर लेनी चाहिए। सूक्ष्म को सुन पाने के लिए विराट ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। पहले चरण के साथ काम वासना तिरोहित हो जाती है। दूसरे चरण के साथ प्रेम तिरोहित हो जाता है और तीसरे चरण के साथ हर वह चीज जिसे तुम जानते हो सब तिरोहित हो जाता है। यह ऐसा होता है जैसे कि तुम बचे ही नहीं, मृत हो, जा चुके हो, समाप्त हो गए हो। यह एक मृत्यु की घटना होती है। ऐसा घटता है यदि तुम पलायन न करो और घबराओ नहीं, क्योंकि तुम में हर प्रवृत्ति उठेगी पलायन करने की, क्योंकि यह अगाध शून्य की भांति लगता है और तुम इसमें गिर रहे हो, और वह अथाह अतल है जिसका कोई अंत नहीं जान पड़ता। तुम अतल अथाह में पड़ते हुए एक पंख की भांति बन जाते हो, गिर रहे हो और गिर रहे हो, इसका कोई अंत आता नहीं जान पड़ता है। तुम घबरा जाओगे, तुम इससे तुम इससे भाग जाना हो चाहोगे। यदि तुम इससे भागते हो तो सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा और यह भागना ऐसा होगा कि तुम फिर ओम के मंत्र का जप करने लगोगे। तुम वहां से भागने लगोगे तो पहली बात जो तुम करोगे वह यही होगी, ओम का जप। क्योंकि यदि तुम जप करते हो तो तुम मन में ही लौट आते हो। यदि तुम जोर से जप करते हो तो तुम शरीर में लौट आते हो। तो जब कोई ओम का नाद सुनना शुरू करता है तो उसे जप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह जप करना एक पलायन हो जाएगा। मंत्र का जप करना होता है और फिर उसे गिरा देना होता है। मंत्र केवल तभी संपूर्ण होता है जब तुम उसे गिरा सको। यदि तुम उसका जप किए जाते जाते हो तो तुम एक आश्रय के रूप में उससे चिपके रहोगे। तब जब कभी तुम भयभीत होोगे तुम फिर वापस जाओगे और इसका जप करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि इसका जप इतनी गहराई से करो कि शरीर आपूरित हो जाए। तब फिर से शरीर में इसका जप करने की कोई आवश्यकता न रहेगी। यदि मन आपूरित हो जाता है तो इसका जप करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि यह परिपूर्णता से उमड़ रहा हो तो कोई जगह नहीं बचती इसमें ज्यादा जप उड़ेलने की। तो तुम पलायन नहीं कर सकते। केवल तभी तुम अनाहत नाद को सुन सकते हो। एक और मित्र ने पूछा है, इससे पहले आप तो हु के मंत्र के बारे में बात किया करते थे, तो अब आप ओम के मंत्र पर क्यों जोर दे रहे हैं? भगवान कहते हैं कि मैं ओम पे जोर नहीं दे रहा हूं, मैं मात्र तुम्हें समझा रहा हूं पतंजलि के बारे में। मेरा जोर तो पूरा हु पर ही है, और जो कुछ मैं ओम को लेकर कह रहा हूं वही प्रयुक्त होता है हु पर। लेकिन मेरा जोर तो हु पर ही है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि पतंजलि 5000 वर्ष पहले थे। तब लोग सीधे सरल थे, बहुत सीधे, निर्दोष। वे सरलता से आस्था कर सकते थे। उनके पास इतना उलझा हुआ मन न था। वे मस्तिष्कोन्मुखी न थे, वे हृदयोन्मुखी थे। ओम का एक सौम्य नाद है, शांत और गैर हिंसात्मक, अनाक्रामक। और यदि ओम का जाप तुम करते हो, यह कंठ से हृदय तक आ जाता है, उससे नीचे कभी नहीं। उन दिनों में वे हृदयपूर्ण लोग होते थे। ओम उनके लिए काफी होता था।
एक हल्की खुराक, होम्योपैथिक खुराक उनके लिए पर्याप्त होती थी। तुम्हें इससे ज्यादा मदद न मिलेगी। तुम्हारे लिए हूँ ज्यादा सहायक होगा। हूँ एक सूफी मंत्र है। उसी भांति जैसे कि ओम एक हिंदू मंत्र है, उसी भांति हूँ सूफी मंत्र है। हूँ सूफियों द्वारा विकसित हूँ सूफियों द्वारा विकसित हुआ उस देश और जाति के लिए बहुत आक्रामक और हिंसात्मक थी। उन लोगों के लिए जो सीधे साधे न थे, जो निर्दोष न थे बल्कि चालाक और होशियार थे, जो योद्धा थे, उनके लिए हू खोजा गया। हू अल्लाह का अंतिम भाग है। यदि तुम लगातार दोहराते रहो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो धीरे धीरे यह रूप ले लेता है अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। तब धीरे धीरे पहला भाग गिर जाने देना होता है। यह बन जाता है लाहू लाहू लाहू। फिर लाहू भी गिर जाने देना होता है। यह हो जाता है हु हु। यह बहुत शक्तिशाली होता है और यह सीधे तुम्हारे काम केंद्र पर ही चोट करता है। यह तुम्हारे हृदय पर चोट नहीं करता, यह तुम्हारे काम केंद्र पर ही चोट करता है। तुम्हारे लिए हु सहायक होगा क्योंकि अब तुम्हारा हृदय लगभग निष्क्रिय हो गया है। प्रेम तिरोहित हो चुका है, केवल वासना बच रही है। तुम्हारा काम केंद्र सक्रिय है, तुम्हारा प्रेम केंद्र नहीं। तो ओम कोई ज्यादा मदद न करेगा, हु ज्यादा गहरी मदद देगा क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा हृदय के निकट नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा निकट है काम केंद्र के, और काम केंद्र पर सीधी चोट पड़नी चाहिए जिससे कि ऊर्जा ऊपर उठे। कुछ समय तक हु पर कार्य करने के बाद तुम अनुभव कर सकते हो कि अब तुम्हें उतनी ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं है। तब तुम ओम की ओर मुड़ सकते हो जब तुम अनुभव करना शुरू करते हो कि अब तुम हृदय के निकट रहे हो, काम केंद्र के निकट नहीं। केवल तभी तुम प्रयोग कर सकते हो ओम का, उसके पहले नहीं। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हु सब कुछ संपन्न कर लेता है। फिर यदि तुम ऐसा करना चाहो तुम इसे बदल भी सकते हो। यदि तुम अनुभव करते हो कि अब कोई जरूरत न रही और तुम काम वासना अनुभव नहीं करते, फिर काम वासना तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं और तुम उसके बारे में नहीं सोचते। यह कोई मस्तिष्कगत कल्पना नहीं है और इसके द्वारा वशीभूत नहीं होना है। एक सुंदर स्त्री गुजर जाती है और तुम मात्र इतना देख पाते हो कि हाँ, सुंदर स्त्री गुजर रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ उठता नहीं। तुम्हारा तुम्हारे काम केंद्र पर चोट नहीं पड़ती और कोई ऊर्जा तुम्हें हलचल नहीं करती। तब तुम ओम का आरंभ कर सकते थे, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं। तुम जारी रख सकते हो हु को। हु एक ज्यादा सशक्त मात्रा है। जब तुम हु पर कार्य करते हो तब तुम तुरंत अनुभव कर सकते हो कि यह पेट में पहुंचता है, हारा के केंद्र पर और फिर काम केंद्र पर भी। यह तुम्हें बाध्य करता है काम केंद्र को ऊपर पहुंचाने के लिए, और यह काम केंद्र पर चोट भी करता है। लेकिन तुम ज्यादा मस्तिष्कोन्मुखी हो। ऐसा हमेशा घटता है। लोग, देश, सभ्यताएं जो सिर की ओर ज्यादा शुष्क हैं, वे सब कामुक होते हैं। हृदयोन्मुक्ति व्यक्ति से कहीं ज्यादा कामुक। हृदयोन्मुखी व्यक्ति प्रेम पूर्ण होता है,
काम वासना प्रेम की छाया की भांति आती है और यह स्वयं में महत्वपूर्ण नहीं होती है। हृदयोन्मुखी लोग अधिक नहीं सोचते हैं, क्योंकि वस्तुतः यदि तुम 24 घंटे ध्यान दो तो तुम देखोगे कि 23 घंटे तुम काम वासना के विषय में सोचते हो। हृदयोन्मुखी लोग काम वासना के विषय में बिल्कुल ही नहीं सोचते। जब यह घटित होता है तो होता है, यह मात्र शारीरिक आवश्यकता की भांति होता है और यह प्रेम की छाया के रूप में पीछे चली आती है। यह सीधे तौर पर कभी नहीं घटती है, वे मध्य में रहते हैं। हृदय सिर और काम केंद्र के बीच में मध्य होता है। तुम सिर में यानी कि काम वासना में रहते हो और इन्हीं दो अतियों में घूमते रहते हो। तुम मध्य में कभी नहीं रहते। जब काम वासना तृप्त हो जाती है तुम मन की ओर बढ़ते हो। जब काम वासना की इच्छा होती है तुम काम केंद्र की ओर जा सकते हो, लेकिन तुम मध्य में कभी नहीं ठहरते। पेंडुलम दाएं से बाएं घूमता रहता है, यह मध्य में कभी नहीं ठहरता है। आज का पठन यहीं विराम करते हैं दोस्तों, और कल फिर मिलेंगे तीसरे दिन के लिए।